हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को कवर कर रहे हैं। इस पेपर की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, संकुचित शिक्षा, व्यापक शिक्षा और वास्तविक शिक्षा, फिर इसकी पार्ट सेकंड में संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा में अंतर, ये कवर कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे शिक्षा की प्रकृति व विशेषताएं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीएड के एग्ज़ाम में ये 16 नंबर या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषा को डिस्क्राइब करिए। तो आज के इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको न्यूज़ क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो समय से प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप जो स्टूडेंट चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं, ये सभी ग्रुप के स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब बीएड के एग्ज़ाम में कॉपी लिखेंगे तो ये कोशिश करिएगा इस डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन करें। जैसे शिक्षा की प्रकृति हो गई या उसके उद्देश्य हो गए, तो इसको हम ऐसे डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने से एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि बीएड एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करते समय आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा की प्रकृति व उसकी विशेषताएं। अच्छा, प्रकृति पूछे तब भी आप ही लिख सकते हैं और विशेषताएं पूछे तब भी आप ही लिख सकते हैं। ये दोनों ही रूप में सही है। तो पहला है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक समायोजन है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा प्रशिक्षण है। शिक्षा वर्तमान युग की मांग है। जो हमने लास्ट क्लास समझाई थी, उसमें हमने ये तीनों टॉपिक को कवर किया था। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया या बहुमुखी प्रक्रिया। तो आप उस क्लास से इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। आज हम इस 3 टॉपिक को इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। बाकी सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया स्थिर नहीं रहती है, बल्कि इसकी प्रकृति गत्यात्मक है, जो सदैव आगे की ओर बढ़ती रहती है तथा इनमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। गतिशील होने के कारण इनमें निरंतर बदलाव होता रहता है तथा समय व परिस्थिति के अनुसार इसके उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधियों आदि में निरंतर बदलाव होता रहता है। इसलिए शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया माना गया है। इसकी गतिशील प्रकृति मनुष्य व समाज को विकास की ओर ले जाती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हर व्यक्ति, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है तथा दूसरों को सिखाता रहता है। कभी कभी तो व्यक्ति मरणोपरांत भी दूसरों के लिए सीखने हेतु बहुत कुछ छोड़ जाता है। इस प्रकार शिक्षा की जो प्रक्रिया सतत पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलती रहती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति का निरंतर विकास करता है। इस विकास हेतु उसकी एक पीढ़ी अपने ज्ञान और कौशल आदि को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। इसका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह सीखने लगता है। उसे माँ से, परिवार से, समाज से, विद्यालय से शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा के द्वारा उसे सही गलत का ज्ञान होता है और उसका विकास होता है। शिक्षा के कारण ही बालक की आंतरिक शक्तियों और गुणों का विकास होता है। शिक्षा के अभाव में यह संभव नहीं है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव की अंतर्निहित शक्तियों का दिग्दर्शन होता है। इस प्रकार शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा भी बालक अनेक नई नई
स्किल सीखता है जिससे उसका विकास होता है। इसका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में जन्म लेता है और उसका अभिन्न अंग होता है। समाज भी मनुष्य से ही बनता है। बिना मनुष्य से समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। मानव शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज की बुराइयों के विषय में जागरूक होते हैं तथा उनकी समाप्ति के लिए प्रयास करते हैं। इससे किसी समाज का विकास होता है। इसके अलावा भी शिक्षा प्राप्त करके समाज के नागरिक अपने समाज के विकास के लिए नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी कार्य में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब वह उद्देश्यपूर्ण हो। शिक्षा भी उद्देश्यपूर्ण होती है। प्रत्येक समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होते हैं। बिना उद्देश्यों के शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उपयुक्त और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अभाव में किसी प्रकार की लाभदायक शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षक किसी उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है और शिक्षार्थी भी उसी उद्देश्य से ही शिक्षा ग्रहण करता है। इसके अलावा एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। अतः शिक्षक एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में सीखना और सिखाना दोनों ही होता है। अगर विद्यालय की बात की जाए तो छात्र विद्यालय में सीखता है और शिक्षक सिखाता है, लेकिन व्यापक रूप में प्रत्येक व्यक्ति समाज में हमेशा कुछ न कुछ सीखता भी रहता है और सिखाता भी रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा में यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शिक्षा एक समायोजन है। तो इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो शिक्षा एक समायोजन है। इसको हम लोग देख लेते हैं। समायोजन का अर्थ है किसी स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। शिक्षा एक समायोजन की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने व अपने विकास के लिए समाज में अलग अलग स्थानों पर समायोजन करना पड़ता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज में समायोजन करना सीखता है। शिक्षा ही व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता प्रदान करती है तथा इस कार्य के लिए उसे योग्य बनाती है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है शिक्षा प्रशिक्षण है। शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण होती है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपने उचित स्थान ग्रहण करता है। कुछ विचारकों का मत है कि मनुष्य मूलतः पशु होता है, अर्थात वह पशु प्रवृत्ति रखता है। अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिससे कि वह अपनी भावनाओं, अभिलाषाओं और व्यवहारों पर अधिकार करना सीख जाए। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सकता है। उसे यह प्रशिक्षण शिक्षा द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बिना वह नैतिक और अव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो ये हो गया शिक्षा की प्रकृति के बारे में। आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया शिक्षा की प्रकृति। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।